हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपके साथ मिडवाइफरी और कम्युनिटी के क्वेश्चंस शेयर किए हैं प्रीवियस ईयर। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आए थे पिछले साल उन पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is live birth is defined as complete expulsion or extraction from the mother of a product of conception and which after separation shows sign of life for at least लाइव बर्थ हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। लाइव बर्थ पूछ रहा है कि जब लाइव बर्थ हम क्या डिफ़ाइन करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि मदर से जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से एक्सपेल आउट हो चुका हो, एक्सट्रैक्ट हो चुका हो, जो कोई भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो फीटस हो, चाहे वो प्लासेंटा हो, एमनियोटिक फ्लूइड हो, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो सब निकल चुका हो। और जो बेबी है, जो फीटस है, उसमें जो न्यू बॉर्न हुआ है उसमें कितने आवर्स तक हमें लाइव वो बच्चा जीवित दिखता है, तब हम कह सकते हैं कि ये लाइव बर्थ है। तो द करेक्ट आंसर इज़ 1 आवर। अगर बेबी 1 आवर तक सर्वाइव कर जाता है तो दैट इज़ लाइव बर्थ। अगर 1 आवर से पहले ही बेबी ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशन उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको स्टिल बर्थ में रख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का डिसऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन इज़ एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, परपरा, ITP। तो ल्यूकीमिया ल्यूकोसाइट्स जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ल्यूकीमिया, जो कौन सी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है वाइट ब्लड सेल्स का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली एट बर्थ irrespective of the condition of the baby which of the following should be the first step। सबसे पहले जैसे बेबी की डिलीवरी होती है तो हमें ये नहीं देखना है कि बेबी कैसा है, क्या है, हमें सबसे पहले उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। सक्शनिंग, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, पोजिशनिंग या वार्मथ। सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर, उसका तुरंत हम उसको कवर करेंगे। बेबी को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, मदर के एब्डोमेन टू एब्डोमेन टच करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिफोर द 5th बर्थडे। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस में ही साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा आंसर होगा। तो अंडर 5 मीन्स अंडर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से पहले अगर बच्चे की डेथ हो रही है तो दैट इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो 5th बर्थडे पूरा करने से पहले अगर बच्चे की डेथ हो रही है तो दैट इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ICDS कब आई थी? 1975 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ बेबी वेट डैश और लेस एट बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर जेस्टेशन इज कॉल्ड लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का वेट कितना से कम होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, तब हम उसको क्या कहेंगे, लो बर्थ वेट कहेंगे ना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ये नहीं देखना है कि उसका कितने हफ्ते का बच्चा है, कितने महीने का। अगर वो बच्चा 2.5 kg से कम का है तो ही इज़ या शी इज़ लो बर्थ वेट। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियोमेलाइटिस मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ। जो पोलियो होता है वो किस एज को अफेक्ट करता है? तो 5 ईयर तक के बच्चों को क्या करता है, पोलियो अफेक्ट करता है। पोलियो में क्या हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। जो BCG की वैक्सीन होती है वो किससे हमें बच्चों को प्रिवेंट करती है? तो ट्यूबरक्लोसिस से। अभी एक चीज़ और देखने वाला है, जो BCG है वो हमारी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से नहीं प्रिवेंट करती। BCG prevent children from extra pulmonary tuberculosis, not from the pulmonary tuberculosis. Okay. Then next question, which of the following is the main cause of Japanese encephalitis। जापानी इंसेफेलाइटिस का मेन कॉज क्या है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़, तो वायरस होता है उसका मेन कॉज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोलियो इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाई, पोलियो किससे होती है? वायरस से होती है, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इंडिया में किस मिनिस्ट्री के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करने की ICDS स्कीम को? तो ICDS किसके लिए बना है? वुमेन्स और बच्चों के लिए बना है, बच्चों की स्कीम है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसको देखेगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिकेशन प्रोसेस if heart rate continues to be less than 80 per minute even after external cardiac massage, which medicine should be given? मेडिकेशन प्रोसेस जो होता है हमारा, ये पूछा है न्यूबॉर्न रिससिटेशन से। न्यूबॉर्न रिससिटेशन में लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है? अगर हम बच्चे को PPV दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, तब हम उसको कहाँ पे ले जाएंगे? मेडिसिन्स के ऊपर ले जाएंगे। अगर उस समय बच्चे का हार्ट रेट जो है वो लेस देन 80 पर मिनट आ रहा है एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देने के बाद, चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद, तो हम उसको कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो हम उसको एड्रेनलिन देते हैं। उसका रेशियो क्या होता है? 1:1000 होता है। ओके, देन बेबीज who are born before the end of 37 week of gestation and have a normal rate of intrauterine growth are called, जो बच्चों की नॉर्मल रेट थी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ उनकी अच्छी हो रही थी, लेकिन वो बच्चे 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पूरा होने से पहले ही बॉर्न हो गए, तो हम उनको क्या कहेंगे? प्री टर्म बेबी कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल्स? जभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा वाइट ब्लड सेल्स का, तो दैट इज़ ल्यूकीमिया, रेड ब्लड सेल्स का, तो दैट इज़ एनीमिया। ओके, अप टू विच पीरियड डज द टर्म न्यू बॉर्न अप्लाइज टू बेबीज़? किस पीरियड तक जो टर्म है न्यू बॉर्न, हम कब तक बोलते हैं? अप टू 7 days ऑफ लाइफ, 7 days तक वो क्या है? वो न्यू बॉर्न है। ओके, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है किस एज तक हम देखेंगे कि बच्चों की डेथ, मतलब किस एज तक के बच्चों की डेथ हुई है, तो हम उसको IMR में कैलकुलेट करेंगे। तो 0 to 1 year के जो बच्चे हैं पर 1000 लाइव बर्थ को हम IMR में रखेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। आई होप कि आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।